वंदनातन दोस्तों, वाक्षी की समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। काफ़ी लोगों का प्रश्न है कि वरुण जी 5 साल के बाद में तो आपने वेबसाइट शुरू करी है अपनी कंपनी की, और अब वो वेबसाइट शुरू करी है तो कभी उस पर पिक्चर सही नहीं होती, कभी उसके ऊपर रेट सही नहीं होता। रेट आपके यहाँ दुकान में प्रोडक्ट का कुछ होता है, वेबसाइट पर कुछ होता है। कई बार हम वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, वो आपके स्टोर में होता नहीं है। और इस तरह से ये वेबसाइट के ऊपर मैचिंग क्यों नहीं हो पाती। किसी भी कंपनी में करते हैं तो उनकी वेबसाइट अपडेटेड होती है, वहाँ जाके करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आपके स्टोर के अंदर ये प्रॉब्लम मिलती है। तो सबसे पहले मैं कहूँ, हाँ ये प्रॉब्लम वाक्षी के अंदर है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों है और इसकी रेक्टिफिकेशन पे हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं, और अभी के लिए इसको रेक्टिफाई करना क्यों थोड़ा मुश्किल है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से समझिए। मैं आपको बहुत बार वीडियोज़ में बता चुका हूँ, वाक्षी का काम आपको केवल अच्छा भोजन खिलाना नहीं है। अच्छा भोजन, शुद्ध ऑर्गेनिक भोजन, और वो भोजन खिलाना है जो आपके लिए सही हो। ऐसा हो सकता है कि भोजन ऑर्गेनिक हो, ऐसा हो सकता है भोजन अच्छा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अच्छा और ऑर्गेनिक होने के बावजूद आपके लिए अप्रोप्रिएट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने नवंबर के महीने के अंदर हमारी जो स्टोर है उसके अंदर आपने गोंद कतीरा ऑर्डर कर दिया। आपने कहीं पे पढ़ा कि इसके अंदर कैल्शियम होता है, हड्डियों के लिए मजबूत होता है, गोंद कतीरा भेज दो। जब आप भारत की किसी भी दूसरी कंपनी के अंदर जाएंगे, वहाँ गोंद कतीरा ऑर्डर करेंगे, गोंद कतीरा वो आपके पास सीधा आ जाएगा। उनकी वेबसाइट अपडेटेड मिलेगी, वहाँ पे रेट बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। आप जाएंगे, टिक करेंगे। बैकएंड पे सिस्टम क्या है, वो लोग सीधा देखेंगे, कहेंगे मैडम गोंद कतीरा आपका 1 पीस हो जाएगा, आया, पैक हुआ और आपके पास पहुँच गया। वाक्षी के यहाँ ये सिस्टम नहीं है, बात को समझिएगा। वाक्षी के यहाँ जब ऑर्डर करेंगे तो जैसे ही आप गोंद कतीरा नवंबर के महीने में ऑर्डर करेंगे, वाक्षी की कंपनी के अंदर कॉल आएगा, वो बोलेंगे मैम गोंद कतीरा इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू। क्यों लेना चाह रहे हैं, किस फंक्शन के लिए लेना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट ओरिजिनल है, जेन्युइन है, बढ़िया है, लेकिन नवंबर के महीने में हम आपको नहीं देंगे। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को और समझिए। अगर आपने गोंद कतीरा की जगह गोंद ऑर्डर कर दिया, ये सोच करके लड्डू में डालने वाली गोंद है लेकिन गोंद कतीरा जा रहा है, मेरे स्टोर से नवंबर के अंदर गोंद कतीरा आपके पास पहुँच नहीं सकता। पूरे भारत के किसी भी दुकान से पहुंच सकता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई भी बिज़नेस होता है उसके पास में वही 24 घंटे हैं। देखिए, मेरे पास में लोगों की कमी नहीं है, जो लोग मैंने लगा रखे हैं काम में, समय लेकिन हर किसी के पास 24 घंटे होता है। उस 24 घंटे को हम किस तरह की प्रायोरिटी के ऊपर डिवाइड करना चाहते हैं, ये हर बिज़नेस की प्रायोरिटी अलग है। मेरे बिज़नेस के अंदर वेबसाइट का अपडेशन मेरे लिए है, ज़रूरी है, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है। अगर मेरी कंपनी के अंदर 13 लोग हैं तो उन 13 लोगों के जो प्रायोरिटी के काम है, आपके पास में सही प्रोडक्ट पहुंचे, अच्छा प्रोडक्ट पहुंचे, जो आपके लिए सही हो वो पहुंचे, भारत का सर्वश्रेष्ठ पहुंचे। जब इन सारे कामों से फुर्सत मिलेगी तो हम वेबसाइट अपडेट करेंगे ना। आप समझ रहे हैं बात को। और प्रायोरिटी के कामों को हम पूरा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में अगर समय बचता है तो हम वेबसाइट को भी अपडेट करते हैं जितना कर पाते हैं। लेकिन यूजुअली प्लीज़ समझिए कि ये वेबसाइट को अपडेशन करना मेरे बंदों के लिए प्रायोरिटी का काम नहीं होता। प्रायोरिटी में दूसरी चीज़ें हैं, उसके बाद समय मिलेगा तो मैं ये करूँगा। दैट इज़ फर्स्ट रीज़न। इसीलिए वेबसाइट मेरे यहाँ अपडेटेड नहीं मिलती, क्योंकि वो प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी है मेरे यहाँ से आपके पास में बात होना, आपको ये बताना कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, बुरा है। ये चीज़ें करने के अंदर हम कम से कम एक कस्टमर पे 15 से 20 मिनट लगाते हैं। पूरे भारत में कोई नहीं लगाता और ना ही इसकी ज़रूरत है। लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि आप अगर इतनी दूर से हमसे सामान मंगवा रहे हैं, हमारी म्यूचुअल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके वही सामान पहुँचे जो आपके शरीर के लिए अच्छा हो। ये पहला सेक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दुनिया में, भारत में अमेज़ॉन के अलावा कोई शायद ही कोई दूसरी वेबसाइट आपको ऐसी मिलेगी जहाँ पर एक वेबसाइट के ऊपर 1200 से ऊपर प्रोडक्ट्स हों। अब ये जो 1200 से ऊपर मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ये कोई पतंजलि वाले प्रोडक्ट नहीं है जिनके अंदर एक चीज़ की MRP 10 रुपये आ रही है तो 10 रुपये ही आती रहेगी। मेरे यहाँ पर जो 1200 प्रोडक्ट्स हैं वो 200 से ज़्यादा सप्लायर्स से आते हैं, और उनके रेट जो है वो लगातार चेंज होते रहते हैं। आप समझ रहे हैं। तो आज रेट आया, कल को कुछ रेट आया, कल को कुछ रेट आया। उसको स्पॉन्टेनियसली अगर मुझे उसको वेबसाइट पे अपडेट करना है तो मुझे एक व्यक्ति कैटेगोरिकली मुझे केवल वेबसाइट को अपडेट करने के लिए लगाना पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास ये है कि जिन बच्चों को हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं वो मल्टी फंक्शनल हर तरह के काम को संभाल के रखें। तो इस वजह से वो एक स्पेशल ह्यूमन रिसोर्स मेरे लिए, मैं आज 15-20 हज़ार का एक व्यक्ति वेबसाइट के ऊपर लगा दूंगा। ये 20,000 रुपये आएंगे कहाँ से, आपने कभी सोचा है? ये आएंगे तो आप ही की जेब से ना। मुझे वो फजूल खर्ची लगती है, क्योंकि वो एक बहुत इंटीग्रल पार्ट नहीं है, प्रायोरिटी का काम नहीं है। आपने मुझे बता दिया कि भैया मुझे ये सामान चाहिए, मेरा व्यक्ति उसका बिल बनाता है, वो आपसे टैली करता है और वो सामान आप तक पहुंच जाता है, सुरक्षित पहुंच जाता है, बढ़िया पहुंच जाता है, फ्रेश पहुंच जाता है। ये मेरे लिए प्रायोरिटी का काम है।
तो ये जो वेबसाइट वाला काम है, हालांकि ये अच्छा है, ज़रूरी है, हमें करना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी के बेसिस पे नहीं आता। इसके लिए अगर मैं 20,000 रुपये का व्यक्ति अगर कोई अलग से वेबसाइट के लिए लगा रहा हूँ तो वो मुझे फजूल खर्ची लगती है। उस फजूल खर्ची को करने के लिए जितने मैं आपको डिस्काउंट्स के सपोर्ट देता हूँ उनको भी तो कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो मेरे 13 लोगों की टीम है, जैसे इनके पास समय बचता है तो ये वेबसाइट को अपडेट करते रहते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने अलग से व्यक्ति नहीं लगाया जो मुझे हल्का सा फजूल खर्ची भी लगती है, इसलिए भी ये काम जो है थोड़ा सा मुश्किल में है। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला जो काम है आपने बताया एक फ़जूल खर्ची है, चलो दूसरी बात है कि आपके लिए वो प्रायोरिटी नहीं है, तो क्या वेबसाइट हमेशा ऐसी रहेगी? नहीं, इसमें मदद करती है टेक्नोलॉजीज़। अभी क्या कर रहे हैं, वाक्षी पे देखिए हमने एक और सिद्धांत को फॉलो किया। पिछले 5 साल से मैंने अपने बच्चों को, जितने भी स्टोर के अंदर लोग हैं, उनको मैनुअल काम करना पहले सिखाया। आप कभी एक बात को ध्यान से समझिएगा, किसी भी बड़े स्टोर में चले जाइएगा, जो व्यक्ति बिलिंग पे बैठा होता है ना, उससे बस ये पूछिएगा कि भाई ये जो कॉस्ट प्राइस है इसके अंदर 5% जीएसटी अगर जुड़ गया तो ये जीएसटी जुड़कर ये वैल्यू किस तरीके से आई, क्या तुम ये कैलकुलेट करना जानते हो? ही से सर मेरे को नहीं पता, मेरा काम तो टक 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 करके ये निकालना है। यानी वो व्यक्ति 20 साल तक उसी डेस्क के ऊपर बैठकर नौकरी करता रहेगा, लेकिन उसकी नॉलेज एनहेंस नहीं होगी। मेरी वाक्षी की कंपनी में अगर आप छोटे से छोटे एम्प्लॉय से ये पूछेंगे ना कि बेटा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, इसमें जीएसटी जुड़ती है तो कैसे जुड़ती है, फाइनल प्राइस आता है तो कैसे आता है, एमआरपी से कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस से एमआरपी कैसे निकलेगी, मेरे यहाँ का डिलीवरी बॉय जो है, डिलीवरी कलीग जो है, वो भी आपको बता देगा। और ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा काम केवल आपको अच्छा उत्पाद देना नहीं है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके हुनर को, स्किल को बढ़ाना भी ज़रूरी है उतना ही। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने अलग वीडियो में बताया हुआ है। तो हमारे यहाँ जो व्यक्ति है उसको मैनुअल काम करना सिखाया जाता है, उसको फॉर्मूलेज मैथ के सिखाए जाते हैं कि बेटा बिल कैसे बने। कंप्यूटर आज है, कल को कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो बिलिंग निकल नहीं पाएगी, तो आपको पूरे के पूरे 100 लोग जो हैं वो खाली बैठे दिखेंगे, क्योंकि उनको कभी ये पता ही नहीं कि बिल, मैनुअल बिल बनता कैसे है, कैलकुलेशन होती कैसे है। मैं आपको एग्जैक्ट फैक्ट बता रहा हूँ, जितने लोग बड़े बड़े बिजनेसेस के अंदर कंप्यूटर्स पे बैठे, अगर आपने इनको एक मैनुअल बिल दे दिया ना और कहा कि भाई कंप्यूटर को छोड़ दे, कैलकुलेटर छोड़ दे, तू क्या इसके ऊपर मैनुअल तरीके से कैलकुलेशन करके मेरा बिल बना सकता है, यू विल फाइंड 90% ऑफ द पीपल विल फेल। हमें कैलकुलेटर्स की और कंप्यूटर्स की इतनी आदत पड़ चुकी है क्योंकि हर चीज़ को टिक टिक पे करने की आदत बन चुकी है। मैंने अपनी टीम को 5-6 साल के अंदर मैनुअल बिल पे तैयार करता हूँ। जब वो मैनुअल बिल पे तैयार हो गए, अब मैं उनको कंप्यूटराइज तरीका सिखा रहा हूँ। अब मेरे स्टोर के अंदर 6 साल के बाद में कंप्यूटर आए, जिसके अंदर हम उस चीज़ को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, जिसको हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में लेके जाएंगे। जब हम उसके अंदर बिजी सॉफ्टवेयर लगाएंगे तो उसको वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, जिससे वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होगा और वो अपने आप अपडेट होगी वेबसाइट। तो टेक्नोलॉजी का हम सहारा लेते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हम कॉमन सेंस के ऊपर हावी नहीं होने देते। आपको हो सकता है लगे कि ये सारी चीज़ें जो है गलत हैं या कुछ हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके परिवार को बचाने के लिए, इसीलिए वाक्षी की अगर किसी भी व्यक्ति से आप बात करेंगे वो आपको कॉमन सेंस का उपयोग करता हुआ नज़र आएगा। और कभी भी आप ये एनालाइज करिएगा वाक्षी के स्टोर में, क्योंकि आपके बच्चों को जब बचाना है और बेहतरीन भोजन खिलाना है, मैं पूरी ज़िंदगी नहीं रहने वाला, मैं आज हूँ, पता नहीं कल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरे बाद में यही वो बच्चे हैं जो कल को आपके बच्चों और बच्चों के बच्चों को अच्छा भोजन खिलाने के लिए कल को हमें तैयार करनी है। तो इस माइंडसेट और इस विजन के हिसाब से वाक्षी की टीम को तैयार किया जा रहा है। कल को अगर 1 हफ्ते या 1 महीने 2 महीने बाद, आज वाक्षी जिस तरीके से आपको क्वालिटी फूड दे रही है, जो चीज़ें हम खिला रहे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ बहुत सारी नॉलेज है जो हम आप तक पहुँचा नहीं पाते। आप तो केवल वहाँ से टेस्ट करते हो, टेस्ट करने से आपको लगता है कि वाक्षी का फूड बेहतरीन है। ये बेहतरीन नहीं है, इसके अंदर अंदर जाकर छेड़छाड़ कितनी हुई है बीजों के साथ तक, यहाँ तक जा जाके हम चेकिंग कर रहे हैं, इस भोजन को अमृत तक बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। आप हमारे किसी भी एक डिलीवरी बॉय के साथ भी बैठेंगे और उससे कहेंगे ना इन चीज़ों के बारे में बताओ, तो आपको ये लगेगा कि ये छोटे छोटे व्यक्ति के पास में कितनी पर्याप्त नॉलेज जो है वो गेन करके बैठ रहा है, उसको तैयार कर रहे हो। सारे लोग अनपढ़ हैं जिनको तैयार कर रहे हैं हम, तो ये कल के विजन के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। देखिए एक बात को आप बड़े आराम से समझिएगा, भोजन आपको आपके बाजू वाली दुकान पर, किराने की दुकान पर भी मिल रहा है। वाक्षी केवल भोजन के नाम के ऊपर कुछ खाद्य पदार्थ आपको उपलब्ध कराने के लिए बनाई नहीं गई। वाक्षी को बनाने का एक ही मकसद है, जो सबसे बड़ा मकसद है, मकसद तो खैर बहुत हैं, लेकिन ये बात है कि जब आप उसको इन टोटलिटी देखेंगे तो आपको महसूस होगा पूरे भारत के अंदर ऐसा विजन ही कोई दूसरा नहीं देख के चल रहा। और इसीलिए इसके हर स्टेप के अंदर वी आर डूइंग डिफरेंट, जिसमें हमारे लिए भी थोड़ा अलग है, आपके लिए भी थोड़ी तपस्या है, लेकिन आप भी जो मेहनत कर रहे हो, जो हम भी मेहनत कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर अ गुड टुमारो। तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो लोग हमारे साथ इस सफ़र में चल रहे हैं, अगर आप
अंतिम समय पे देखेंगे तो उनको बहुत सेटिस्फेक्शन महसूस होगी। और वाक्षी केवल और केवल उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है। हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि आपके एक एक रुपए की बचत करें। हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि दाने को जितना शुद्ध कर सके, प्योर कर सके, उतना करें। और ये सारी चीज़ें ऊपर से सुपरफिशियली पकड़नी बहुत मुश्किल है। आप 20 चीज़ें मंगवाते हैं, उसमें से 5-6 चीज़ें टेस्ट के अंदर आपको बढ़िया लगती है, हाँ, आपका भरोसा वाक्षी पे बन जाता है। लेकिन अंदर से उन 20 चीज़ों को बढ़िया करने के अंदर जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम उसके अंदर तपस्या कर रहे हैं, वो यूजुअली भारत में कोई नहीं कर रहा। और मैंने पहले भी बहुत वीडियोज़ के अंदर कहा है, 2.5 गुना रेट है एक अनाज का। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। मेरे यहाँ से कभी 1100 रुपये या 1200 रुपये वाला किलो वाला घी मंगवाना, कभी 2600 रुपये किलो वाला घी मंगवाना। जब आप उसे खाओगे तो खाने से आपको ज़मीन आसमान का अंतर नहीं पता चलेगा। अब इससे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। जब खाने से ज़मीन आसमान का अंतर नहीं पता चल रहा, तो जो 1100 वाला है वो 1100 वाला क्यों है, जो 2600 वाला है वो 2600 वाला क्यों है? क्या 1100 वाला 2600 रुपये के अंदर बेच दिया जाए तो क्या मैं रातों रात प्रॉफिट नहीं कमा सकता? क्या एक्स्ट्रा नहीं कमाया जाता है? देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। क्योंकि जिस दिन टेस्ट को छोड़कर आप फर्दर एनालिसिस में चले गए और फर्दर जाकर उसको चीज़ों को चेक करोगे, तब आपको पता चलेगा 1100 और 2600 के अंदर ज़मीन आसमान का अंतर कहाँ था। वो 2600 मेरे शरीर के अंदर जाके कहाँ डिफरेंस क्रिएट करेगा, जो मुझे 10 साल बाद पता चलेगा। और 1100 वाले का सफ़र कहाँ तक जाएगा। प्योर दोनों है, शुद्ध दोनों है, लेकिन दोनों में अंतर काफ़ी है। इसीलिए 1100 और 2600 रुपये के रेट में अंतर है। ये पूरे भारत के अंदर डिफ्रेंसिएशन जो होती है ना एक एक प्रोडक्ट के बीच में, ये कोई नहीं बताता। और 1200 प्रोडक्ट्स स्टोर के अंदर रख के बताना तो ये तकरीबन नामुमकिन है। और जबकि हमारी टीम से आप बात करते हैं तो वो एक एक चीज़ के डिफरेंसेस तक को आपको बता पाती है। तो मेरा कहने का मतलब है, वाक्षी से जब आप राशन मंगवाते हैं, आप अपने बाजू की किराने की दुकान से मंगवा लीजिए। अगर आपको फास्ट डिलीवरी, सुपर फास्ट चीज़, हर चीज़ चाहिए, वाक्षी उसके लिए बनी नहीं। वाक्षी में जब भी आप संपर्क करें, एक ही मन के अंदर और दिमाग के अंदर ध्येय रखें कि एक व्यक्ति पीछे है, एक टीम पीछे है जो खाने को अमृत बनाने में लगी हुई है। मुझे उस अमृत को चखना है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, इसके लिए थोड़ा सा विश्वास रखना होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंटेलेक्ट यूज़ करना होगा, कॉमन सेंस यूज़ करना होगा। क्योंकि मेरी हर चीज़ मार्केट की चीज़ से अलग बिहेव करने वाली है। मेरे यहाँ का आंवला मुरब्बा मंगवाओगे, हल्का सा खोलोगे, गैस निकलेगी, आप कहोगे अबे इतने पैसे, 2.5 गुना पैसे खर्च करे, गैस निकल रही है। तो आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ये गैस निकल क्यों रही है। फिर उसके अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करा, मार्केट वाले प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हैं। वाक्षी में संपर्क ही तो इसीलिए कर रहे हो ताकि आपके बच्चों को प्रिजर्वेटिव ना जाए, इसीलिए तो संपर्क कर रहे हो। नहीं तो बाजू की दुकान पे मिल तो रहा था आंवला मुरब्बा। तो ये कोशिश जो है लगातार वाक्षी पे चलती है और इस वजह से जो है ये सारे काम होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, इसकी गंभीरता को समझिए। अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं संदेश आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। समय दीजिए। अगर हम इतना बिजनेस करने में कामयाब हुए हैं तो हमें इतनी भी बुद्धि होगी कि हम इसको और तेज़ी से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कस्टमर बेस बढ़ा के प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। लेकिन वो हमारा रास्ता नहीं है और हमें उस रास्ते को पाना नहीं है। क्योंकि अगर उस रास्ते पर हम चले गए तो जो 6 साल से हम जन सेवा कर रहे हैं, जो लोगों को हम बीमारियों से बचा रहे हैं, जो इतनी दुआएं पूरे देश की पा रहे हैं, वो फिर हमें नहीं मिल सकती। तो हमें पता है कि हम बहुत तेज़ ग्रो करने वाले, बहुत वॉल्यूम पे काम करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन हमने अगर 100 लोगों को भोजन खिलाया है तो हम ये जानते हैं कि हमारे अलावा देश में बहुत ही कम लोग, कोई एक आधा मिल जाए जो उनको उस तरीके से सेवाएं और उतना अच्छा भोजन खिला सके। इस पर वाक्षी को गर्व है और इसी के लिए हम आपका आशीर्वाद भी चाहते हैं। भारत वंदे मातरम।